हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास आडो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और जैसा कि आज अपन स्कूल एग्जामिनेशंस को लेकर के बात करने वाले हैं वो ये कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से पता होगा, अगर हम बात करें गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में तो उसके अंदर टोटल कितनी एक्टिविटीज है, टोटल मिलाकर के 11 एक्टिविटीज है। और वो सारी की सारी एक्टिविटीज को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वाले सेशन के अंदर। ओके, प्लस इसके अलावा जो एनसीईआरटी के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आज अपन देखने वाले हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना। फटाफट फटाफट जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, फटाफट करो। और अगर इससे पहले अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, चलें आगे। फटाफट से अपने रजिस्टर वगैरह उठा लो। अभी तक जितने भी अपन ने नोट्स वगैरह बनाए हैं आज उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बस। ओके, जितनी भी एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी के अंदर सभी को अपन डिस्कस करेंगे ओनली गेटिंग टू नो प्लांट्स के अंदर। ओके, ऐसा नहीं सॉरी की सारी, सिर्फ एक चैप्टर की बात कर रहा हूं। चले आगे। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम जो ये आप लोगों को नजर आ रहा है इसको डाउनलोड कर लेना है। और जैसा कि आज अपन 6 क्लास के बारे में बात करने वाले हैं तो 6 क्लास के लिए जो पाथ आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या है, t.me/3tv06। ये 6 क्लास के लिए है बेटा। 6 के लिए अलग, 7 के लिए अलग, 8 के लिए अलग, 9 के लिए अलग और 10th क्लास के लिए अलग अलग, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बना हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स, डीपीपी, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। ओके, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आज अपन 6 क्लास के अंदर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है ना गेटिंग टू नो प्लांट्स के अंदर, किस तरीके से जो है प्लांट्स को हमने अलग अलग डिवाइड किया है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, प्लस अपना खाना किस तरीके से बना रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, प्लस इसके अलावा जो पीछे वाले क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। चलें आगे। और अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है बेटा, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा। एक मिनट, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा www.talkingtextbooks.in पे। ओके, और जैसे ही आप यहां पे जाओगे तो 6 क्लास के लेकर के अगर अपन बात करें तो 6 क्लास का जो सिलेबस है आप लोगों को यहां पे कितने में नजर आ रहा है, 9000 में नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को ये सब चीजें अवेलेबल हो रही हैं। लेकिन 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 थोड़ा सा सब्र रखें। सब्र क्यों रखें, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप सेकंड नंबर के पेज पे आ जाओगे जहां पे आप लोगों को नजर आएंगी प्राइस डिटेल, और यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है बेटा, 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन वो कैसे मिलेगा, आप लोगों को ये वाला कोड यूज करना होगा VR लाइव। ओके, जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो 9000 में से आप लोगों के इतने रुपए डिडक्ट हो जाएंगे 2700, और आपको ये जो पैकेज है मात्र 6300 में मिलेगा। यानी कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस इसके अलावा होमवर्क, इसके अलावा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी बात कर सकता हूं, और पेरियोडिक टेस्ट पेपर, ये सभी की सभी चीजें आपको कितने में मिलने वाली है, 6300 में। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करो, चाहे आप नेट बैंकिंग से करो, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, जैसी आपकी सुविधा है, जिसमें आपको आराम लगे उस सुविधा अनुसार आप अपना पेमेंट करें। और फिर भी कोई समस्या हो तो आप 9549041111 इस पे कॉल कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे, हम हमारे टॉपिक पे आएंगे फटाफट से। ओके, फटाफट 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 10 सेकंड देता हूं मैं आप लोगों को। 1 2 5 8 9 और 10 हो गए। फटाफट से। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी
प्लस इसके अलावा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो अंकल आपसे करवा रहे हैं फटाफट से करो, आई प्रॉमिस। देखो वो खुद कर रहे हैं यार, कर लो भाई। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ये तो आप लोगों को करना ही है। चलो 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 फटाफट 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 फटाफट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया होगा, है ना? आशा और उम्मीद दोनों करता हूं। चलो चलिए आगे देखते हैं। जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी प्लस एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर वगैरह हैं, प्लस जो पीछे की तरफ जो क्वेश्चंस वगैरह, अरे कहने का मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह हमें दी हुई होती है ना, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी ईमानदारी से पढ़ाई करी है ना, तो गारंटी, मैं तो पूरी ईमानदारी की भी बात नहीं कर रहा हूं। चलें आगे। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी नंबर 1 है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इस इमेज को अपनी आंखों में बसाना है, ओके? नजरों में बसा लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो लिखा हुआ ये है भाई साहब कि आपको क्या करना है, स्टेम और ब्रांचेस के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ओके? स्टेम और ब्रांचेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि स्टेम की बात कर सकते हैं, ब्रांचेस वगैरह की अगर अपन बात कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि स्टेम क्या होती है, रूट्स क्या होती हैं, फ्लावर क्या होते हैं, लीव्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। आज वही अग्नि परीक्षा है बेटा, सीधी सी बात है। उन्हीं चीजों को हमें लर्न करके सारी की सारी एक्टिविटी को इजीली डिस्कस कर लेंगे अगर, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी ना तो दिक्कत हो जाएगी, सीधी सी बात। तो सबसे पहले जो ये कह रहा है हमसे, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, बिल्कुल सही बात है। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपसे छोटे होंगे, बिल्कुल सही बात। अगर यार मैं एक बात बताऊं मेरे को, क्या घास देखिए आप जहां, अगर मैं गार्डन वगैरह की बात करूं तो वो आपसे छोटे, पक्की बात है। नेक्स्ट, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, बिल्कुल सही बात। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपकी साइज के होंगे, जैसे कि लेमन ट्री की अगर मैं बात करूं, या मैं बात करूं चाइना रोज के बारे में, तो ये क्या है, आपकी लगभग साइज के बराबर होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिन्हें हम ट्री के अंदर काउंट करते हैं, और वो क्या होते हैं, हमारी साइज से भी बड़े होते हैं, ओके? जैसे कि मैं बात करूं मैंगो ट्री की, मेरे से भी बड़ा है। नीम ट्री की, मेरे से भी बड़ा है। अरे पीपल की बात कर सकते हैं, मेरे से भी बड़ा है। तो यही एक्टिविटी है। और हम लोगों को यह भी देखना है कि भाई ये जो प्लांट्स है ना, किस किस कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया है। तो यहां पे हम लोगों को 3 टाइप मिलेंगे, हर्ब, शब और ट्री। हर्ब की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटे होते हैं, छोटे से मतलब ये कि इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो साइज है ना उससे भी छोटे। शब्द की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी साइज के लगभग लगभग होते हैं। शब्द का सीधा सा मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूं, कहने का मतलब झाड़ियां, ओके? किसकी बात कर रहे हैं हम, झाड़ियों की बात करें। ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनको हम नीम वगैरह है, पीपल वगैरह है। मैंगो की अगर अपन बात करते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर काउंट करते हैं अपन, ट्री के अंदर काउंट करते हैं। ये कि यही हमारी पहले नंबर की एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी के आधार पर प्लांट्स को हमने हर्ब, शब और ट्री के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। अब आप लोगों को यहां पे ये पूरी की पूरी टेबल को एनालाइज करना है। अगर हम टोमेटो की बात करें, टमाटर का पेड़ देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल देखा होगा। ग्रीन होता है, बिल्कुल सही बात है। टेंडर होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, थिक की अगर नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है, मैंगो की बात करें। अब ध्यान से सुनना, मैंगो किसके अंदर काउंट करते हैं अपन, ट्री के अंदर काउंट करते हैं बेटा। अगर इसकी स्टेम की मैं बात करूं तो कैसा होगा, थिक होगा और हार्ड होगा। कैसा होगा, थिक होगा और हार्ड होगा। और लेमन ट्री, याद करो लेमन ट्री, ये रहा। लेमन ट्री के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। हार्ड होता है, वुडी स्टेम होता है, ध्यान है ना, किसके अंदर होता है, वुडी स्टेम होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉलम की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है एट द बेस ऑफ द स्टेम। तो लेमन के अंदर क्या होता है बेटा, लेमन के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है, नीचे की तरफ से ही क्या होती है, ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हायर अप ऑन द स्टेम,
क्या मैंगो के ऊपर क्या होता है? मैंगो का आपने पेड़ देखा होगा। अरे यार आम का पेड़ देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा। आम का पेड़ कैसा होता है? थोड़ा सा बढ़ता है, फिर उसके बाद में स्टेम आना स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं ना। तो ये किसके अंदर आएगा? हर्ब के अंदर, ट्री के अंदर, शब के अंदर। इसके अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो देखो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या है एक्टिविटी नंबर 1 में तो मुझे बता दीजिए। मस्टर्ड किसके अंदर काउंट करेंगे बेटा? हर्ब के अंदर काउंट करेंगे। लेमन की अपन बात करें तो कांटे होते हैं, झाड़ियां हैं ये। ओके, नीम की अगर मैं बात करूं तो किसके अंदर काउंट करेंगे? ट्री के अंदर काउंट करेंगे। देख लीजिए फटाफट से एक्टिविटी नंबर 1। चलें आगे। देखो यार अपन को बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा बेटा, बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़नी है अपन को आज लोगों को, है ना? क्लियर है ना? पक्का? तो हम इस तरीके से कुछ मेजरमेंट देख करके प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, हमारी साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा उनके हम स्टेम वगैरह को देख करके बात कर सकते हैं। उनकी जो ब्रांचेस है वो कहां से अराइज हो रही है उसके आधार पर अपन बात कर सकते हैं। बस ओके, चलें नेक्स्ट जो एक्टिविटी आती है आप लोगों के पास में, देखिए फटाफट से एक बार। अब आपने क्या करा, आप लोगों ने एक हर्ब प्लांट लिया, हर्ब कैटेगरी का प्लांट ले लिया अपन ने कोई सा भी। अब अपन ये देखना चाहते हैं कि जो उसकी स्टेम है वो स्टेम किस तरीके से वाटर मिनरल्स का कंडक्शन कर रही है। स्टेम की बात कर रहा हूं मैं, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा वो ये चीज कि हर्ब के अंदर जो स्टेम होता है वो कैसा होता है बेटा? ऑलवेज ग्रीन होता है ना। हर्ब की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? हर्ब के अंदर जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो हमें क्या पता करना है? कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, कि किस तरीके से कंडक्शन होता है। तो लिखा हुआ है pour water to fill 1/3 of glass, add few drops of red ink to the water। अब हमने क्या किया, उस वाटर के अंदर रेड कलर की इंक को डाल दिया, है ना। रेड कलर की इंक डालने के बाद में अब हमने क्या किया बेटा, उसको थोड़ा सा काट लिया। किसको? हर्ब को काट लिया। हर्ब को काटने के बाद में इस ग्लास के अंदर डाल दिया। ठीक है, हर्ब को काटने के बाद में इस ग्लास के अंदर डाल दिया। अब हम ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। जब हम देखते हैं तो दूसरे दिन जब आप देखोगे ना बेटा, तो आप एक काम करना, इसको ब्लेड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ काट देना। आप लोगों को पता चलेगा कि जो रेड कलर है, जो रेड कलर की इंक है वो ऊपर की तरफ आप लोगों को नजर आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, कुछ ऐसे पाइप हैं, कुछ ऐसे पोर्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ये जो स्टेम होता है किनका? हर्ब का, ये क्या करता है? कंडक्शन करता है। और इसी तरीके से वाटर हो, चाहे फूड हो, चाहे मिनरल्स हो, इनका कंडक्शन होता है। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर का वाटर ले लीजिए और उसको एक दिन रख दीजिए। आप जब सेकंड डे उसको थोड़ा सा काट करके देखोगे ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अगर मान लीजिए हम ज्यादा दिनों के लिए रख देंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन पता नहीं चलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ऊपर तक की ये ऑब्जर्वेशन जो है हमें देखने को मिलती है। वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से देखो। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, है ना। The water and minerals go to leaves and other plants parts attached to the stem through narrow tubes inside the stem। इस स्टेम के अंदर छोटे छोटे नेरो पाइप्स होते हैं। समझ में आई मेरी बात? छोटे छोटे नेरो पाइप्स होते हैं। अरे यार एक बात बताओ, ये जो स्टेम है ना, इस स्टेम को मैंने उठा करके आप लोगों देखना इस तरीके से उठा करके मैंने यहां से काटा, और यहां से काटने के बाद में से ये वाली जो जगह है,
ये वाली जो साइड है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर क्या नजर आ रहे हैं, हमें छोटे छोटे पाइप्स नजर आ रहे हैं, बस नेरो पाइप्स होते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्लियर हो गई होगी। मतलब इससे हमने ये देख लिया कि भाई कंडक्शन ऑफ मिनरल्स किस तरीके से हो रहा है, कंडक्शन ऑफ वाटर किस तरीके से हो रहा है। ओके, चले आगे। मुझे लगता है क्लियर है ना। चल, एक्टिविटी नंबर 3 के बारे में अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस कर दूं। लीफ पढ़ी हम लोगों ने, अरे यार हरे कलर की पत्तियां पढ़ी है ना हम लोगों ने। एक बार बताओ क्या कहा जाता है, और पत्तियों को और क्या कहा जाता है, लीफ को और क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि जो फूड बन रहा है किसके थ्रू बन रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो लीव्स होती है उन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे खड्डे होते हैं। ओके, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। लेकिन अब यहां पे जो चीज आ रही है वो ये कि आप लोगों को ये बताना है कि ये किस टाइप की लीफ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम एक पेपर लेते हैं और पेपर के ऊपर उसको अगर पेंसिल से रब करेंगे तो उसकी डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाती है। उसी तरीके से हमने क्या करा, एक लीफ ली और लीफ को लेने के बाद में इसको क्या करा, हमने पेपर के नीचे रख दिया, मतलब पेपर इसके ऊपर रखा। और अगर इस तरीके से रब करूंगा मैं तो ये इस तरीके से डिजाइन मिलेगी ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीव्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक के अंदर जो वेनेशंस होते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ये पैरेलल है ना बेटा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पैरेलल है। ओके, यानी कि इसके अंदर जो वेन्स है वो किस टाइप की है? बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत आड़ी टेढ़ी एक दूसरे के साथ में मिली हुई है। तो इसके अंदर जो वेनेशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है? रेटिक्यूलेट वेनेशन हो रहा है। ओके, क्लियर है। तो दो तरह की लीव्स होती है, एक तो होती है पैरेलल और दूसरी होती है रेटिक्यूलेट वेनेशन। बस हमें इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, और यही एक्टिविटी का मीनिंग है। फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। और आपको मैंने पूरी की पूरी लीफ के बारे में पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बताई हुई है ना। मिडरिप क्या होती है, इसके अलावा वेन्स वगैरह की अगर अपन बात करें, देखो ये जो बीच वाला पार्ट होता है जो सबसे मोटा होता है, अरे कुछ मत करना, घर से बाहर निकलो थोड़ा सा और एक पत्ती को तोड़ लो। तो आप जब बीच वाली साइड में देखोगे ना, और इस वाले पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इस पूरे ब्रॉड पार्ट को जो ग्रीन ग्रीन नजर आता है इसे कहा जाता है लेमिना। और बीच में क्या होता है, एक छोटी सी लाइन होती है जो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर नजर आती है, जिसे कहा जाता है मिडरिब। क्या कहा जाता है? मिडरिब कहा जाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं जो सबसे थिक वेन होती है। अच्छा, इसके अलावा इन्हें में इस तरीके से भी स्ट्रक्चर होती है। ओके, इन्हें कहा जाता है वेन्स। तो अगर मेरे से क्वेश्चन किया जाए या आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे थिक वेन कौन सी होगी, तो सबसे थिक वेन जो होती है ना बेटा, ये मिडरिब होती है। अलग से नाम तो है ही सही, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे थिक वेन्स कौन सी है, तो वो क्या होगी? मिडरिब होगी। पूरा का पूरा क्लियर है। हम लोगों ने पूरी की पूरी लीफ के बारे में स्ट्रक्चर के में पढ़ा था, पूरा का पूरा। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वेन्स क्या है, मिडरिब क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है। क्लियर? तो एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, बहुत टाइम निकल रहा है हमारा, फटाफट से क्वेश्चंस रह जाएंगे हमारे। ओके, अब आप लोगों के पास में जो एक्टिविटी नंबर 4 है वो ये है भाई साहब, ये इस चीज को दर्शाती है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ट्रांसपिरेशन में होता क्या है? वाटर का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना। आप किसी भी पेड़ के नीचे जाओ, आपको आग लगेगी? आग नहीं लगेगी, ठंडक मिलेगी, सीधी सी बात है। अब वो ठंडक क्यों मिल रही है? क्योंकि भाई साहब वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। सिंपल सी बात है। अब आप लोगों को क्या चेक करना है कि यार ये वाटर सच्चे में भी बाहर निकल रहा है कि झूठ माट। ठीक है, तो हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ पेड़ पौधे हम लोग उगा के रखते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से एक पॉलीथीन लेनी है और पॉलीथीन लेने के बाद में उसको अच्छे से बांध देना है। 2-3 घंटे के बाद में जब आप देखोगे तो अंदर की तरफ क्या होगी, वाटर की ड्रॉप होंगी, छोटी 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 ड्रॉपलेट्स होंगी। ठीक है, तो ये चीज इस चीज को शो करती है कि भाई साहब क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और जब आप इस वाले
प्रयोग को करेंगे, इस वाले एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो 2 घंटे के बाद में आप लोगों को ये पॉलीथीन वगैरह को जो है हटा देना है, क्योंकि यार फिर मेरी बात सुनो, मर जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा खामखा। इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा है, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। जब ये एक्टिविटी हो जाए तो आप लोगों को इसको हटा देना है। कंप्लीट है, क्लियर है, चलें आगे। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपीरेशन के अंदर होता क्या है, वाटर का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना, और हमें जो ठंडक मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है, ट्रांसपीरेशन की वजह से मिल रही है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्लियर है। चले आगे। चलो एक्टिविटी नंबर 5 की अपन बात करते हैं। मेरी बात सुनो, इस एक्टिविटी को आप लोगों को दोबारा वापस देखने को मिलेगा जब हम सेकंड नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पे हम ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फूड के बारे में। ओके, जब हम टाइप्स ऑफ फूड देखेंगे तो वहां पे इस एक्टिविटी को एक और बार मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से जो लीफ होती है उसके अंदर फूड बनता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हम लोगों को ये चीज चेक करनी है। अभी सिर्फ आप लोगों को इस एक्टिविटी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं इसको दोबारा लेकर के आऊंगा ताकि आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाए। तो बात को समझने की कोशिश करना है, जो लीफ होती है इसके अंदर फूड बन रहा है, ये चेक करना है हम लोगों को। अब वो फूड किस तरीके से बन रहा है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, इतना तो हमें मालूम है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है ये चीज भी हम लोगों ने देखी हुई है। सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, CO2 और H2O दोनों रॉ मटेरियल की फॉर्म में काम करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, C6H12O6 बनाएंगे। ओके क्लियर है, बस इस चीज को ध्यान रखना। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि भाई ये वाली एक्टिविटी पे दोबारा लेकर के आऊंगा, पक्का वादा। ओके, लेकिन इस चीज को समझना है हम लोगों को। कंप्लीट। इसी के साथ में एक्टिविटी नंबर 6 भी हमारी सेकंड नंबर के जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, और एक्टिविटी नंबर 7 वो भी सेकंड नंबर के चैप्टर से रिलेटेड है। तो दोबारा हम देखेंगे उसको। ओके क्लियर। थोड़ा सा ये लेंदी चला जाएगा, इस वजह से मैं यहां से हटा रहा हूं इसको। ठीक है, चलो तो ठीक है। मैंने आप लोगों को जैसा बताया एक्टिविटी नंबर 5, 6, 7, तो इसी वजह से एक्टिविटी नंबर 5 के बाद में जस्ट क्या आया, एक्टिविटी नंबर 8। अब एक्टिविटी नंबर 8 में आप लोगों को यह पता करना है कि टेप रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती है। हमने रूट वाला चैप्टर पढ़ा है ना, कंप्लीट रूट हम लोगों ने देखा है, रूट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने समझा है। एक ऐसी रूट होती है जो पूरी की पूरी कैसी होती है, थिक पोजीशन के अंदर होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं मोटी होती है, और उस वाली रूट से और ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट्स। अब जो सेकेंडरी रूट्स के पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्शियरी रूट। बात समझ में आई। और वो किसके अंदर काउंट करते हैं हम, टेप रूट के अंदर। फाइब्रस रूट की अगर अपन बात करें तो फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है भाई साहब। फाइबर कोई भी थिक नहीं होती वहां पे, सारी की सारी फाइबर की फॉर्म में होती। मेज वगैरह की मैं बात कर सकूं, घास वगैरह की अपन बात कर सके। ओके, अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा मोटा प्लांट है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं मैंगो वगैरह की, तो मैंगो को उखाड़ करके देखना, आप लोगों को नजर आएगा एक थिक रूट होती है उसके अंदर। ओके, और वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ करती है। समझ में आई। और जो उसकी सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं और टर्शियरी पार्ट्स होते हैं वो प्राइमरी रूट से निकल करके आते हैं। प्लस इसके अलावा रूट हेयर की अपन बात करेंगे, रूट केप की बात करेंगे। रूट केप के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जो इंजरी वगैरह से इसकी हेल्प करती है। अरे यार एक बार बताओ, नीचे बहुत सारी जमीन के अंदर हमें थोड़ी ना पता है कहां पे पत्थर है, कहां पे क्या है, तो वो इंजरी से कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, रूट केप। ओके, वही चीज यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। फटाफट से आप लोगों को ये बताना है कि ग्रेम के अंदर और मेज के अंदर किस टाइप की रूट प्रेजेंट होती है, बताइए फटाफट से। अब आप लोगों को यहां पे देखने में हेल्प मिल रही होगी, ये किसकी फॉर्म में बेटा, फाइबर की फॉर्म में। और अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल थिक है,
और इससे सेकेंडरी रूट निकल रही है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि इसके अंदर किस टाइप की रूट प्रेजेंट है। ओके, टेप रूट है या फाइब्रस रूट है, बताइए 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 बताइए। एक ग्रेम है आप लोगों के पास में, एक मेज है, बताओ। अरे भाई एक बात बताओ, ये तो फाइबर की फॉर्म के अंदर है ना, तो कौन सी रूट हो गई ये, बताओ फटाफट। फाइब्रस रूट हो गई ना बेटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें टेप रूट की, तो ये वाली जो रूट है ये कैसी रूट है, टेप रूट है। क्लियर है। तो हमने दो तरह की रूट देख ली, तो एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद में 5 को मैंने आप लोगों को बता दिया, उसको अब एक बार अपन वापस लेंगे, उसके बाद में 8। ओके चलिए ठीक है, एक्टिविटी नंबर 9 की बात करते हैं। पहले आप एक बार देखो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों के सामने दो पेड़ हैं, दो प्लांट हैं, दो पौधे हैं, जिनकी आप लोगों को इजीली रूट नजर आ रही है ना। और इन रूट को देख करके हम इजीली बता सकते हैं, जस्ट हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी करी है, उस एक्टिविटी के आधार पर अगर हम बात करें तो कौन सी टेप रूट है और कौन सी फाइब्रस रूट है। ए वाली की बात करते हैं सबसे पहले, जो ए नंबर का इमेज आप लोगों को यहां पे नजर आ रही है, जो ए इमेज आप लोगों के सामने यहां पे नजर आ रही है, इसके अंदर किस टाइप की रूट है बेटा, बताओ फटाफट से। टेप रूट, बिल्कुल सही बात है। ओके, इसके अंदर कौन सी रूट है बेटा, टेप रूट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये वाला जो इमेज आप लोगों को नजर आ रही है, इस इमेज में किस टाइप की रूट है, बताओ फटाफट से। अरे यार ये देखो ना, फाइबर की फॉर्म में है ना बेटा, किसी को आप, अच्छा यहां पे तो हम इस वाली रूट को प्राइमरी रूट कह सकते हैं, और इस वाली रूट को हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी रूट। लेकिन यहां पे मुझे बताओ कि प्राइमरी रूट कहां है, किसी को नहीं कह सकते, ठीक है। और ये केस किसका है, ये केस है भाई साहब फाइब्रस रूट का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक बार देख लीजिए, बस इसी के बारे में है और कुछ भी नहीं है। द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट, देख लीजिए, जो मेन रूट होती है इसे कहा जाता है टेप रूट, और बाकी की अगर अपन बात करें तो वो क्या कही जाएगी, फाइब्रस रूट। क्लियर। और यही एक्टिविटी नंबर 9 है हमारे सिलेबस के अंदर, हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 9 में यही दिया हुआ है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के बारे में, और भी हमारे पास में है फ्लावर को लेकर के, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ताकि आप लोगों को उसी से रिलेशन में मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, इसीलिए मैंने यहां पे स्किप कर दी। ओके, अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, फटाफट से हम बात करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, रूट स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल गलत जवाब। स्टेम एब्जॉर्ब, क्या स्टेम एब्जॉर्ब करते हैं क्या वाटर और मिनरल्स को, बताओ मुझे फटाफट, किसको कौन करता है। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। अरे यार स्टेम तो ऊपर की तरफ होता है, तो स्टेम तो कंडक्शन का काम करता है, स्टेम तो कंडक्शन का काम करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रूट हो जाएगा। रूट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। नेक्स्ट है हमारे पास में, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, लीव्स रखती है पूरे के पूरे प्लांट को खड़ा रखती है, बताओ क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग, मतलब कहना है हमें, मतलब समझते ही हैं। क्या लीफ का काम होता होगा, बताओ फटाफट मुझे, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट बताओ। लीफ बी में क्या आएगा, लीफ बी में बताओ फटाफट से। अरे भाई जो रूट होती है ना, रूट क्या करती है, सोइल पार्टिकल को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट हमेशा स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है, अपराइट रहता है। ओके, वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रूट कंडक्ट वाटर है टू द लीफ। वाह क्या बात है, रूट का काम है लीफ तक पहुंचाना वाटर को, रूट पहुंचाएगी, रूट निकल करके आएगी, और जो है वो जहां पे भी लीफ होगी ना, वहां पे क्या कर देगी, वाटर पहुंचा देगी। भाई ये पकड़ वाटर, ये पकड़ वाटर, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल गलत जवाब। किसका काम होता है, स्टेम का काम होता है, स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
द नंबर ऑफ पीटल्स एंड सेपल्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बताओ फटाफट। फ्लावर पढ़ाया हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया बेटा मैंने, फटाफट बताओ। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पीटल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। अरे भाई, द नंबर ऑफ पीटल्स एंड सेपल इस फ्लावर इज यूजुअली, जरूरी नहीं है, सामान्यतया क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इसका आंसर हमारे पास में ऑलरेडी आ गया, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलो ठीक है, हम एफ वाली की बात करते हैं। इफ द पीटल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पीटल्स इज जॉइंट टू द पीटल्स। बताइए, सॉरी पिस्टिल इज जॉइंट टू द पीटल्स। If the petals of the flower are joined together, then pistil is not necessary. कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, joined to the petals. ओके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। और हम लोगों ने फ्लावर के अंदर पीटल्स, स्टामिन्स, एंथर, फिलामेंट, ओवेरी, ओव्यूल्स और सारी की सारी एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर किया था। क्लियर है, चलें आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आपको बनाना है लीफ का डायग्राम, आपको बनाना है टेप रूट का डायग्राम, जस्ट अभी देख करके आए, और आपको बनाना है फ्लावर का डायग्राम। बताइए क्या बना सकते हैं। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ को हमने बताया था, जो बीच वाला जो पार्ट है सबसे थिक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मिडरिप कहा जाता है, और ये सबसे थिक वेन होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है वेन्स। पूरा का पूरा जो ग्रीन पार्ट है इसे कहा जाता है लेमिना। जो ये पार्ट होता है जो ब्रांच के साथ में अटैच होता है इसे कहा जाता है पेटियोल। और ये बाकी की जो चीजें हैं हमारी मार्जिन वगैरह के अंदर है, ब्लेड वगैरह के अंदर काउंट करते हैं। ओके टेप रूट की अगर मैं बात करूं तो टेप रूट आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि इसके अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी रूट होती है, उससे क्या होता है सेकेंडरी रूट्स निकल करके आती है, और उससे निकलने वाली रूट्स को हम टर्शियरी रूट्स कहते हैं। प्लस इसके अलावा जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, उन्हें रूट हेयर कहा जाता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो रूट्स की जो टॉप पे होती है, जो अपेक्स पार्ट पे होती है, उन्हें कहा जाता है रूट केप। क्या कहा जाता है, रूट केप। और रूट केप क्या करती है, रूट केप जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके हटू लो, फटाफट से देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फ्लावर। फ्लावर का डायग्राम देखने वाले हैं हम लोग, फटाफट से देखिए। क्या हमने पीटल्स नहीं देखा, पंखुड़ियां, स्टिग्मा स्टाइल, पोलन ट्यूब्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन ग्रेन को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेगी। ओके और हम जानते हैं एंथर और स्टामिन, सॉरी फिलामेंट जो होते हैं, स्टामिन तो क्या है, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा, मेल सेक्स सेल होती है। ओके जो कहां आएगी, पिस्टिल के पास में, और पिस्टिल के पास में कौन से वाले पार्ट में आएगी, स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से होते हुए यहाँ पे क्या है, ये ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स को क्या कर देगी, फ्यूज कर देगी। ओके जिससे हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे सीड वगैरह। ओके फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे वाला जो ग्रीन कलर का आपको जो पार्ट नजर आ रहा है उसे कहा जाता है सेपल्स। ओके बेटा फटाफट से हमें आगे बढ़ना है यार, जल्दी से बताओ, चलें आगे। अभी तो हमने 2 ही क्वेश्चन सोल्व करें, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक्टिविटी अभी बची हुई है हमारी, और मैंने उसको जानबूझ के इसलिए छोड़ा है ताकि जब हम सेकंड नंबर का चैप्टर पढ़ लेंगे ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को एक्टिविटी को लेकर के एक बार दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगा। ओके कुछ नहीं है एक्टिविटीज में, ऐसा ही रखेंगे अपन बिल्कुल। पूरा का पूरा चैप्टर होने के बाद में एनसीईआरटी में जो जो चीजें रह जाएंगी उनको अपन कवर करेंगे। ओके वैसे तो अपन एडवांस लेवल लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है तो टेंशन ना लो, मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी को देखूंगा, है ना। लेकिन टेंशन नहीं कि सर ऐसा तो इसमें नहीं दिया। चले आगे। आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो ये
कैन यू फाइंड अ प्लांट्स in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem, write its name. In which category would you classify it? बताइए, क्या आप कर सकते हो? क्या आप अपने अड़ोसी पड़ोसी के पास में जाकर के देखना कि भाई एक ऐसा पेड़ देखना है आपको जो बड़ा तो है लेकिन उसकी स्टेम कैसी है? वीक है। उसका नाम लिखना है, उसकी कैटेगरी को लिखना है, ओके, और उसको क्लासिफाई करना है। ये लीजिए फटाफट से। बिल्कुल भाई साहब, जो मनी प्लांट होता है हमारे घर के अंदर ही मिल जाएगा। और मनी प्लांट की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वीक होती है। और क्या करता है? क्लाइंबर के अंदर काउंट करते हैं या क्रीपर के अंदर काउंट करते हैं? क्लाइंब करने का काम करता है। कोई सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है हम लोगों को ताकि वो क्या कर सके? आगे बढ़ सके। देखा होगा आप लोगों ने, हम या तो कोई लकड़ी वकड़ी के सहारे उसको आगे बढ़ाते हैं या किसी ना किसी धागे के सहारे हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल देसी बात। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड नंबर के क्वेश्चन में? अभी तक कोई समस्या आ रही है क्या बेटा? मुझे बता दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें? ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ प्लांट्स? अब आप खुद सोचो स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहली चीज तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? ऑल ब्रांचेस, लीव्स प्लस बर्ड्स, फ्रूट्स। और क्या करता है? कंडक्शन में हेल्प करता है, अपराइट रहने में हेल्प करता है। कौन? स्टेम। बहुत सारे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है यार फंक्शंस। स्टेम हमने पूरा का पूरा पर्टिकुलर एक सेपरेट क्लास ली इसके बारे में, ठीक है? चलिए ठीक है, तो यहां पे हमें जो आंसर देना है वो है द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस होल्ड्स लीव्स टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना, एक मिनट। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर का कंडक्शन का जो काम होता है, हमने देखा था ना उसको, स्टेम को ऐसे करके, और यहां पे बहुत सारे पाइप थे। तो वाटर का जो कंडक्शन होता है वो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। और फूड का जो कंडक्शन होता है ना, वो फूड का कंडक्शन कौन सा वाला पाइप करेगा? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। ध्यान रखना इस चीज को, ओके? जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिक्यूलेट वेनेशन? रेटिक्यूलेट वेनेशन कहने का मतलब आड़ी टेढ़ी तिरछी ऐसे टाइप से होना चाहिए, ओके? और पैरेलल वेनेशन भी हमने देखा था। बताओ फटाफट से। आप लोगों के पास में है वीट है, तुलसी है, मैस है, ग्रास है, कोरिएंडर है और चाइना रोज है। बताओ। और आप लोगों ने वीट देखा होगा, तुलसी तो हमारे घर में रहती है, बिल्कुल देखा होगा। मैज, मक्का देखा होगा, घास देखी होगी। धनिया वगैरह भी आप लोगों ने देखा है ना? अरे धनिया तो डालते ही हैं यार अपन, है ना? और चाइना रोज। बताओ अब फटाफट से बेटा, बताओ। बताओ। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखो तुलसी की बात करते हैं और चाइना रोज की बात करते हैं। इनके अंदर कैसे होते हैं आज घर पे जाकर के देख लेना। वैसे तो आप लोग घर पे ही हो, लेकिन आप देख लेना जो चाइना रोज है और जो तुलसी है हमारी, इनके अंदर कैसा वेनेशन होगा बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। मतलब इनके अंदर जो वेन्स होती है वो कैसी होती है? आड़ी टेढ़ी तिरछी होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट। याद करो, पहले तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि जो फाइब्रस रूट है, जो फाइब्रस रूट है उसका मीनिंग क्या होता है? कहने का मतलब कोई भी प्राइमरी रूट नहीं है,
सारी की सारी कैसी है, एक जैसी है, सभी कैसी है, फाइबर की फॉर्म में है। और अगर यहां पे टेप रूट लिखा हुआ आता तो कहने का मतलब यह है कि एक तो कैसी होगी, एक तो बिल्कुल प्राइमरी होगी, है ना, एक तो कैसी होगी, प्राइमरी होगी, और इससे क्या होगा, ब्रांचेस निकलेंगी इस तरीके से ब्रांचेस निकलेगी। ओके, उन्हें क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी रूट। और इस सेकेंडरी रूट से भी निकलने वाली ब्रांचेस को क्या कहा जाएगा, टर्शरी रूट। इस तरीके से निकलती है फटाफट से। तो क्वेश्चन है हमारे पास में वो ये, अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन है आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। बताइए, हम लोगों ने वेनेशंस पढ़े हैं ना बेटा, बिल्कुल पढ़े हैं सर, बताओ अब। पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, क्योंकि फाइब्रस रूट जो होती हैं वो कैसा होता है, एक बार बताओ, मोनोकोट टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट होती है ना बेटा, किसमें प्रेजेंट होती है, मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। तो इनके अंदर किस टाइप का वेनेशन प्रेजेंट होता है, पैरेलल, यानी कि सिंपल वेनेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल यू हैव। बताइए, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया होगा यार, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, है ना। टेप रूट, वेरी गुड। टेप रूट की अगर अपन बात करें, टेप रूट इन द सेंस कि हम बात कर सकते हैं किस टाइप के प्लांट्स की, हम बात कर रहे हैं डाइकोट प्लांट की, ओके, जिनके अंदर किस टाइप की रूट होती है, टेप रूट होती है, यानी कि एक प्राइमरी, उसकी जो ब्रांचेस होती है सेकेंडरी। ओके, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सारी की सारी एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन समस्या नहीं रहनी चाहिए। ओके, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, कोई समस्या आई है इनमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज इट इज। और इससे भी एडवांस हमने क्वेश्चंस करे हैं बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इससे भी एडवांस हमने क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपने नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाने होंगे। मैं हट जाऊं थोड़ी देर, ठीक है, लेकिन कम से कम आप लोगों को अपने नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाने होंगे और उनके आंसर्स वगैरह लिखने होंगे, ठीक है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार नोट्स तो कंप्लीट होने चाहिए हमारे, है ना। चले आगे, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। इट इज पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज अ लीव विदाउट सीइंग देम। एक बार बताओ, ये बोल रहा है कि बिना देखे आप क्या लीफ के बारे में बता सकते हो। अरे बहुत आसानी से बता सकते हैं यार, आंखें बंद है हमारी, हम छू करके तो बता सकते हैं ना, हाँ यार थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा कंप्लीट सही नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चीजें तो है ना जिन्हें हम क्या है, एहसास करके बता सकते हैं। ओके, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, we cannot exactly recognize the leaves without seeing them, we may be able to have some idea by touching and smelling them. okay, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बताओ फटाफट से बेटा, फ्लावर के आप लोगों को बताने हैं पार्ट्स, अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, तो आप लोग बता सकते हो, बताओ 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 बताओ। सेपल्स, पीटल्स, स्टामिन और पिस्टल। देखो सेपल्स की अगर अपन बात करें, जो फ्लावर होता है उसके पास में जो ग्रीन कलर की लीफ होती है उसे कहा जाता है। पीटल्स की अपन बात करें, जो उसकी पंखुड़ियां हैं, कलरफुल है, उन्हें कहा जाता है स्टामिन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पिस्टल की अगर अपन बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टामिन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, बताओ फटाफट। स्टामिन के अंदर और पिस्टल के अंदर बताओ फटाफट से, कमेंट करेंगे। स्टामिन के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी और पिस्टल के अंदर कौन कौन सी आएंगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टामिन के अंदर आती है हमारी कौन सी चीजें, स्टामिन में आती हैं एंथर और फिलामेंट्स। पिस्टल की भी बिल्कुल सही है बेटा, ओवेरी, स्टिग्मा, ओव्यूल्स वगैरह ये सब चीजें किसमें आती हैं, इन्हीं में आती है। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस।
क्या बात है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मुझे तो नहीं आता, अब आप लोगों को आता होगा शायद, है ना। बताओ, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, किचन ऑफ द प्लांट, नेम दिस प्रोसेस। बताइए, प्रोसेस का नाम भी बताना है और पार्ट्स का नाम भी बताना है। भाई लीव्स होती हैं, लीव्स इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, और जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाती है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवेरी। बताइए फटाफट। बताओ 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 बताओ। In which part of the flower you are likely to find the ovary? कहां मिलेगा भाई, बताओ, ओवेरी की बात कर रहा है। We find the ovary in pistil. Very good. चलो ठीक है, अब पिस्टिल के बारे में एक बार अपन फिर से फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ये लीजिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा पिस्टिल, ये पूरा का पूरा पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है, पिस्टिल ही है, ध्यान रखना, है ना। और इसी की बात कही कि ओवेरी मुझे कहां मिलेगी, तो पिस्टिल के अंदर मिलेगी, यही तो चीज उसने पूछी है। चले आगे, चलो फटाफट से एक बार, फटाफट 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 फटाफट। ओके, तो वही चीज इसने लिखी है, वी फाइंड ओवेरी इन पिस्टिल, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ओके, क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम टू फ्लावर ईच विद जॉइंट एंड सेपरेट सेपल्स। एक तो आप लोगों को ये बताना है जो उनका सेपल्स, जो ग्रीन कलर की पत्ती होती है ना नीचे की तरफ, वो तो कैसी होनी चाहिए, सेपरेट भी रहनी चाहिए और उनके साथ में जॉइन भी होनी चाहिए। बताओ, जॉइन वाला भी बताना है और सेपरेट वाला भी बताना है। ये लीजिए, अगर जॉइन की बात करता है तो धतुरा है और लौकी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, अगर सेपरेट की बात करते हैं, गुड़हल है और मस्टर्ड। ये दोनों के दोनों एग्जांपल आप इजीली दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या करना होगा, लर्न करना होगा, प्लस इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो मुझे बताना है, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको पक्का, मैं सभी के कमेंट्स को देखूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी अपन उसको डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है। ओके, और अपने नोट्स बनाते चले जाना है। ओके, थैंक यू, चलें। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।